तो जिस तरह से हम दौलत को बढ़ाने की डेली कोशिश कर रहे हैं, रोजाना कुछ ना कुछ मेहनतें कर रहे हैं, उसी तरह से अपने ईमान को बढ़ाने की भी कोशिशें करें, अपने ईमान के दर्जात को भी बढ़ाने की कोशिशें करें। और इससे बड़े सारे फायदे हैं। आपको पता है, जब ईमान का लेवल मुसलमानों का बहुत हाई था, जब ईमान मजबूत था, तो उस जमाने में 313 मुसलमानों ने अपने मुकाबले में आने वाले हजारों फौजियों को नेस्तो नाबूद कर दिया। और दुनिया की तारीख में ऐसी पहली जंग है कि एक तरफ तलवारें उतनी ज्यादा नहीं है, एक तरफ हथियार नहीं है, और एक तरफ लड़ने के लिए तमाम सामान नहीं है, एक तरफ खाने पीने की चीजें नहीं है लोगों के पास में, और दूसरी तरफ तमाम हथियारों से लैस हैं और हजारों की तादाद में, एक तरफ 313 और एक तरफ हजारों। क्या वजह थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस छोटी सी फौज को उस बड़े से लश्कर पर फतेह अता फरमा दी? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतिन बिइज़्निल्लाह, कि वो जो छोटा सा लश्कर था वो इतने बड़े लश्कर पर हावी हो गया अल्लाह के हुक्म से। उसकी वजह यह थी कि वो जो छोटा सा लश्कर था उसका ईमान बड़ा मजबूत था। और आपने सुना होगा एक जुमला जो ड्रामा अभी चल रहा था अर्तुगरुल गाजी का, उन्होंने कहा था कि जंगें तलवारों से नहीं लड़ी जाती हैं, जंगें तो अपने ईमानी ताकत से लड़ी जाती हैं। तो हम बाहर की दुनिया को बेहतर करने के बजाय हम अपने अंदर की दुनिया को बेहतर करें, अपने ईमान को मजबूत करें। और इसके लिए किसी भी जंग की जरूरत नहीं है, अपने नफ्स से जिहाद करें, अपने नफ्स से जंग करें, अपने शैतान से जंग करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को इंसान से मुकाबला करने के लिए नहीं भेजा। ये जो हम अपने भाइयों से जंगे कर रहे हैं, ये जो हम अपने भाइयों से मुकाबले कर रहे हैं, अगर हमारे भाई ने कारोबार अच्छा कर लिया, उसका घर अच्छा बन गया, उसने कोई गाड़ी ले ली, हमारे पड़ोस में रहने वाले हमारे किसी रिश्तेदार ने अगर अपना कारोबार अच्छा कर लिया, तो हम उसी से मुकाबले पे लगे हुए हैं। आप कैसे वो नीचे आए, कैसे वो छोटा बने, कैसे वो कमजोर हो, और कैसे वो मुझसे भी नीचे चल रहा है, इसके लिए जितनी मेहनतें कर रहे हैं, अगर उससे थोड़ी सी मेहनत भी हम अपने लिए करने में लग जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी बरकतें अता फरमाएगा। याद रखिए और अपने बच्चों को भी ये बताइए कि अल्लाह ने हमें इंसानों से मुकाबला करने के लिए नहीं पैदा किया। ये तो हमारा तालीमी निज़ाम है जिसमें यह समझा दिया गया कि बेटा तुम्हारा इससे कंपटीशन है, और हम अपने बच्चों को अपने घर में भी ये सिखाते हैं, ये बताते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, ये कह करके कि फलां का बच्चा इतना काबिल हो गया, तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया। भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान को मुख्तलिफ ज़हन अता फरमाया। अगर किसी का बच्चा IPS बन गया है, अगर किसी का बच्चा डॉक्टर बन गया, आपका बच्चा नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस लड़के की तरह इसको ज़हन नहीं अता फरमाया। तो आप उस कुदरत के निज़ाम में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं? आप अपने बच्चों को बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें शैतान से और नफ्स से मुकाबला करने के लिए पैदा किया है। तो जिससे मुकाबला करने के लिए उस मालिक ने पैदा किया, वो तो दंदनाते फिर रहे, वो आजाद हैं, वो मस्त हैं, वो अपनी ख्वाहिश के काम हमसे करवाते हैं, नफ्स और शैतान। हम उनके गुलाम बने हुए हैं, नफ्स के भी और शैतान के भी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनसे प्यार करने के लिए भेजा है, जिनकी मदद करने के लिए भेजा है, जिनको सहारा देने के लिए भेजा है, हम उनकी बैसाखी बनने के बजाय हम उनकी बैसाखी छीनने की कोशिशें कर रहे हैं। तो कम से कम मुसलमानों को तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। नमाजें हम पढ़ते हैं तो नमाजों की कम से कम ये असरात होने चाहिए हमारी शख्सियत पर कि हम दूसरों का सहारा बने, हम किसी की बैसाखी बने। अगर कम से कम ये नहीं हो सकता किसी की जिंदगी में कि आप किसी को फायदा पहुंचाने वाले नहीं बन सकते, तो कम से कम अपनी जात को आप ऐसा जरूर बना लें कि आपकी जात से किसी को नुकसान ना पहुंचे। कम से कम इतनी तो कोशिशें करें ना हम। ये ईमान है हमारा, और जितना ज्यादा हम इस लेवल पे मेहनतें करेंगे तो हमारा ईमान मजबूत होगा। और जब ईमान मजबूत होने लगता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैबी मदद भी आने लगती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हीं दुश्मनों के दिलों को नर्म फरमा देता है। तारीख में ऐसे वाकयात बहुत सारे हैं।